नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आज के प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ज्योतिष है जो वह नक्षत्रों का खेल है, अर्थात ज्योतिष एक गहन विषय है और इसमें जो नक्षत्र है, जो तारे हैं, जब किसी के पास आते हैं अथवा किसी से दूर जाते हैं तो एक योग उत्पन्न होता है। और यह योग जो दो नक्षत्रों के कारण, दो राशियों के कारण अथवा जो दो या दो से अधिक जो राशि के स्वामी हैं उनके कारण या जो भाव हैं उनके स्वामियों के इकट्ठे बैठने अथवा दूर जाने के कारण, दृष्टि के कारण उत्पन्न होते हैं। यह योग हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं। कुछ योग ऐसे हैं जो हमारे जीवन को उज्जवल कर देते हैं और कुछ योग ऐसे हैं जो हमारे जीवन में नाना प्रकार के जो संकट हैं वह उपस्थित कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वह निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात हमें नाना प्रकार के जो कष्ट हैं उनकी प्राप्ति होती है। और कई बार यह जो सुयोग हैं, जो अच्छे योग हैं, वह हमें धनवान और लक्ष्मीवान बना देते हैं। तो आज हम विचार करेंगे कि जो योग है यह दो नक्षत्रों के मिलने से या दो राशियों के मिलने से या फिर जो राशि के स्वामी हैं उनसे अथवा जो ग्रह हैं उनसे। जैसे जब ये दो इकट्ठे होते हैं, अर्थात सूर्य और मंगल, सूर्य और बुध, इससे जैसे आदित्य योग बनता है। और जो राहु एवं गुरु से जब दो ग्रह मिलते हैं तो चंडाल योग बनता है। जैसे गुरु एवं चंद्रमा के मिलने से गजकेसरी योग बनता है। राहु और शनि के मिलने से पिशाच योग बनता है। राहु और मंगल के मिलने से जैसे अंगारक योग बनता है। इस प्रकार जब दो ग्रह, दो राशियों के स्वामी अथवा दो नक्षत्र मिलते हैं तो उसे मिलने को हम योग कहते हैं। और कुछ योग हमारे लिए लाभकारी कहे गए हैं और कुछ योग है जो वो नुकसानदेह होते हैं। इसलिए जो योग है वह हमारे तीन प्रकार के कहे गए हैं। योग तीन प्रकार के हैं। जो सुयोग, सुयोग में वह योग आते हैं जो हमें जैसे राज योग देते हैं अथवा लक्ष्मीवान बनाते हैं, अच्छा मकान देते हैं और अच्छी सहूलत देते हैं। जैसे नवमें घर का स्वामी, नवमेश और दशमेश, का यदि कोई संबंध है, अर्थात नौवें घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी या तो 9वें घर में बैठे हो या 10वें घर में बैठे हो या एक दूसरे के घर में बैठे हो, 10वां 9वें, 9वां 10वें, या कहीं पर भी केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, तो यह जो फल है यह आपके लिए सुयोग है, अच्छा योग देने वाला है। इसमें आपको जो सुख सुविधा है उसकी वृद्धि होती है। जैसे गजकेसरी योग, गजकेसरी योग में आप क्या है, जब जो गुरु के साथ चंद्रमा बैठा है, गुरु से चौथे, सातवें एवं 10वें, अर्थात
चंद्रमा से केंद्र में यदि गुरु बैठा हो तो गज के श्री योग उत्पन्न होता है, जिससे आपको मकान का सुख, वैवाहिक सुख, अच्छा कारोबार और अच्छी जो शरीर है वह देने वाला होता है। इसलिए यह जो योग आते हैं ये सुयोग में आते हैं, और इसमें जो लक्ष्मी प्राप्ति का योग है, जो पंच ग्रह मंगल, चंद्रमा, गुरु, शुक्र एवं शनि, इनसे जो पंच महायोग बनते हैं वह भी ग्रहों के ऊंच में होकर के जब केंद्र में बैठते हैं तो शशादि योग, जो रोज का योग है वह उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें सुयोग कहा गया है, जो आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं। और तीसरा आता है कुयोग। कुयोग के अंतर्गत जो आते हैं वह आते हैं केंद्रम, जब चंद्रमा से आगे अथवा पीछे कोई ग्रह नहीं होता, चंद्रमा अकेला बैठा हो, आगे और पीछे कोई भी ग्रह ना हो, दोनों खाने जो खाली होते हैं तो केमद्रुम नाम का योग बनता है, जो धन का भी नाश करते हैं, क्लेश और जो रोग है उनको भी देने वाले होते हैं, शत्रु की वृद्धि होती है। लेकिन यदि उसी के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अथवा जो वह केंद्र में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो यह केमद्रुम आदि जो निकृष्ट योग है वह नष्ट हो जाते हैं, अर्थात भंग हो जाते हैं। और इसी प्रकार जो दरिद्र योग है यह संपत्ति नाश योग है, जब चौथे घर का स्वामी निकृष्ट स्थानों में बैठा है, क्रूर ग्रह है, तो आपके संपत्ति का नाश करता है। ऐसा जो योग आपकी कुंडली में है उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो यह जो योग है वह भी सुयोग बन जाते हैं। और तीसरा आता है समयोग। समयोग के अंतर्गत आते हैं जैसे काकबंधे योग। एक बार संतान होकर के द्वारा जब संतान नहीं होती, भले ही पहले लड़का है अथवा लड़की है, इसे समयोग कहा गया है। और जुगल योग, जब दो बच्चे या दो कार्य आपको एक साथ मिल जाए तो उसे समयोग के अंतर्गत किया गया है। और जो चौथा आता है वह आता है आकृति योग। आकृति योग में जो ग्रह है वह ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहां से कोई ना कोई आकृति उपस्थित होती है। जैसे जब सभी ग्रह लग्न में बैठे हों आकृति योग में, जब सभी ग्रह लग्न में बैठे हों राहु के साथ, तो उसे हम, क्योंकि केतु यहां पर है और सारे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, तो जो इसकी आकृति बनी, क्योंकि केतु साथ में है तो इसकी जो आकृति बनी एक गदा की बन गई, तो इसे जो योग आकृति योग में पहला योग आता है गदा योग। जब यही स्थिति पांचवें घर में बनती है, यहां पर राहु और केतु यहां हो और पांचवें घर में सभी ग्रह बैठे हो, तो इसकी जो आकृति है वह हल के समान हो गई, इसीलिए इसे हल योग कहा गया है। जब यही स्थिति उल्टी हो जाए अर्थात साथ में हो जाए तो आकृति के हिसाब से इसे सर्प योग कहा गया है। तो इस प्रकार जो हमारे शास्त्रों में योग का महत्व है वह योग दो ग्रहों के, नक्षत्रों के अथवा दो राशियों के मेल को योग कहते हैं, जो हमें अच्छा फल देते हैं, हमारे लिए लाभकारी है, उसे सुयोग कहा गया है, जो अच्छे योग। और जो हमारे लिए निकृष्ट है, नुकसान करने वाले हैं शरीर का अथवा हमारी संपत्ति का, तो उसे कुयोग कहा गया है। और जिनके योग के कारण कोई आकृति उत्पन्न होती है उसे आकृति योग कहा गया है, जो ना तो ज्यादा हमारे लिए लाभकारी है और ना ज्यादा नुकसानदेह है, तो उनको समयोग कहा गया है। इस प्रकार दोस्तों जो ज्योतिष है उसमें योगों का
बड़ा महत्व है। अगला जो हम प्रोग्राम जो वीडियो जो लेके आ रहे हैं वह है इन योगों की विशेष जो व्याख्या है वो विस्तार से करेंगे। कौन कौन से योग आपके लिए लाभकारी हैं और कौन कौन से आपके लिए नुकसानदेह हैं। यदि आपने राजयोग के ऊपर विचार करना है तो आपको यह कब फल देगा, कैसा राजयोग आपके जीवन में है और कब आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि कोई योग है वह कब आपके लिए नुकसानदेह है, जो केमद्रुम है आपको कब नुकसान देगा, ऐसी जो व्याख्या है वह हम आने वाले जो वीडियो है उनमें करेंगे। इसीलिए आप ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर जो लाइव क्लासेस लगाने के लिए आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो आइकन बटन है उसको भी दबा कर रखें। धन्यवाद, नमस्कार।